बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हक़दार तुम्हारी माँ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, माँ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत हेल्दी है, बहुत रिच है और इसमें सभी चीज़ें फ़ायदे की हैं। अपने घर में ज़रूर बनाएं, सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। और देखते हैं कि हम इसको किस तरह बना रहे हैं। देखिए, मैंने 2 कप ली हैं खजूरें और 2 कप मैंने ली है चने की दाल, जिसको मैंने धो के रख लिया हुआ है। और 1 कप मैंने अलसी के बीज लिए हैं, जिसको फ्लैक्सी सीड कहते हैं। ठीक है जी। और इनको मैं पीस लूँगी। आधा कप मैंने शुगर ली है और उसके बाद मैंने ये आधा कप शुगर है और ये इनकी मैंने खजूरों की मैंने गुठलियाँ जो हैं वो निकाल दी हैं। आधा कप इसमें घी है और दूध जाएगा 1 लीटर। ठीक है। और ये देखें, ये जो सीड्स हैं इनको मैं पीस लूँगी और ये 1 कप से 2 कप हो जाएंगे, लेकिन मुझे पिसे हुए 1 कप ही चाहिए। ठीक है। इनकी मिकदार आप ऑप्शनल है, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद ये नट्स हैं, बादाम हैं, काजू हैं और पिस्ता है। ठीक है। ये हाफ़ कप मैंने तीनों ले लिए हैं। उनको भी मैं मोटा मोटा सा क्रश कर लूँगी। और अब हम इसको तैयारी करते हैं इसकी। ये देखिए, दाल और खजूरें जो हैं वो मैंने कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ देनी है। दाल को मैंने धो के और ड्राई होने के लिए रखा हुआ था, पानी नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। ठीक है। और खजूरों की गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और अब हम इसको जो है वो 6 आवर के लिए छोड़ देंगे। आप ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 लीटर और इसको फिर कवर करके मैं रख दूँगी। ठीक है जी। ओवरनाइट आप रख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप इसको पकाएं और ये बहुत हेल्दी है। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो अलसी के बीज हैं वो कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। खजूरें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, उनका तो बहुत ही फ़ायदा है। वैसे भी डेली खजूर ज़रूर खानी चाहिए, और क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कभी भी कम नहीं होगी। तो ये मैंने देखिए इसको कवर किया और इसको मैं छोड़ दूँगी ओवरनाइट के लिए। अब मैंने पैन में डायरेक्ट ये डाली है जो कि दाल और खजूरें हैं। ठीक है। अभी इसमें और कुछ भी नहीं है। दाल, खजूरें और दूध जो मैंने रखा हुआ था पहले मैंने उसको डाला है। इसको थोड़ा हम पका लेंगे अच्छा सा। आपको ज़रा घोटा लगाना पड़ेगा मज़बूती से, बाजू से। ठीक है। मुसलसल इसको हिलाते रहें। इसको आपने छोड़ के इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी पैंदे के साथ लग जाता है। ठीक है। बहुत एहतियात से बनाने वाला है। मुसलसल आपने चम्मच को जो है वो हिलाते रहना है। और जब ये थोड़ी दाल मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी हैं। ये मैंने अलसी के बीज जो हैं, जिनको मैंने पीस लिया था, ये मैंने उसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी हम इसी में पका लेंगे। इसका अलसी का थोड़ा वो आता है इस तरह का टेस्ट, जैसे कि वो गम टाइप आएगा इसका टेस्ट, लेकिन टेस्ट को नहीं देखना, इसके फ़ायदे को देखना है। जिसने भी इसको खाना है इसका फ़ायदा समझ के खाना है। शुगर मैंने बहुत कम रखी है अपने लिए, लेकिन आप लोग शुगर की मिकदार बढ़ा सकते हैं। आप 1 कप या 1.5 कप्स तक डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने थोड़ी कम रखनी थी शुगर, इसलिए मैंने कम रखी है। ठीक है। शुगर इसमें आप 1 कप तक बड़ी आसानी से डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। अब इसको खूब मैं मिक्स करूँगी, बहुत अच्छा सा इसको मैं भून लूँगी। ये देखें, काफ़ी ये दाल बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। ये आधा कप इसमें घी चला जाएगा और फिर हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इसको पकाने में तकरीबन आपका 1 घंटा जो है वो लग जाएगा। ठीक है। 1 आवर आपको चाहिए इसको पकाने के लिए, और मुसलसल आपको इसको हिलाते ही रहना है और इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, आपने फुल आंच पे नहीं पकाना। ये मैंने अब डाल दी इसके अंदर शुगर। ठीक है। आप 1 कप डालिएगा, मैंने हाफ़ कप डाली है, अब 1 कप डालिएगा शुगर इसके अंदर। ठीक है। और अब इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स, ताकि शुगर जो है वो उसका पानी वगैरह ना रहे। आपको पता चल जाएगा, पैंदे से बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएगा। ये खुद ही पैंदा छोड़ देगा। हलवा जब जब भी इसकी निशानी होती है, कोई भी आप हलवा बनाते हैं तो वो पैंदे से खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भी अभी देखें कि पैंदे से बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। तकरीबन
डन है ये। और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें आधे नट्स जो हैं उनको मैंने क्रश करके इसके अंदर मिक्स कर दिया है। हाफ़ मैंने तीनों चीज़ें हाफ़ ले ली और उनको मैंने इसके अंदर मिक्स किया। अब मैं इसको डिस्प्ले कर रही हूँ और बाकी जो नट्स होंगे उसको मैं इसके ऊपर डिस्प्ले कर दूँगी। ये आप अगर चाहें तो इसके बॉल भी बना सकती हैं, आप चाहें तो इसकी टुकड़ियाँ भी काट सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप जिस तरह इसको पसंद करेंगे, दोनों हर तरीके से आप इसको खा सकते हैं। यानी इसको फुल ठंडा करें और उसके बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल भी बना सकते हैं जो कि बच्चों को बआसानी आप खिला सकती हैं। और दूध के साथ खिलाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। और सर्दियों में ऐसी चीज़ें ज़रूर बच्चों को दिया करें जिनसे बच्चों की हेल्थ भी जो है वो अच्छी होती है और सर्दी लगने का ख़तरा भी कम होता है। ठीक है जी। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर नट्स डिस्प्ले कर रही हूँ और ये अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर कोई फ़रमाइश है इसके अलावा किसी हलवे की तो वो ज़रूर कीजिए। ये मैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कोई फ़रमाइश करनी है तो वो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर कीजिए किसी भी हलवे की। इंशाल्लाह अब सीज़न है तो हलवे बहुत बनेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।